अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के इम्पोर्टेंट पास्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। MCQs को डिस्कस करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs नंबर 1 है जिसमें कहते हैं कि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ यूज़फुल फॉर। हमारे साथ जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है जो कि एपिडेमियोलॉजी की एक टाइप है, तो कहते हैं इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग प्रोग्राम्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है। MCQs नंबर 2, होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट आर। हमारे साथ जो होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट है तो ये क्या है, तो ये असल में हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड ये एक मॉडल है जिसमें बेसिकली ये बात कही गई थी कि हमारे साथ जो डिज़ीज़ काज होता है तो डिज़ीज़ के काज होने में 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो 3 चीज़ें, एक हमारे साथ होस्ट होता है, एक एजेंट होता है, एजेंट में हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें ये होस्ट और एजेंट जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 3, माइल्ड मॉडरेट एंड सेवियर आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डेटा। हमारे साथ माइल्ड मॉडरेट एंड सेवियर ये किस किस्म के डेटा की एग्जाम्पल है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि इसमें हमारे साथ क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, MCQs नंबर 4 कहते हैं हिस्टोग्राम इज़ यूज फॉर डैश डेटा। हिस्टोग्राम को हम किस किस्म के डेटा के लिए यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम के ज़रिए हम किस किस्म के डेटा को प्रेजेंट करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्वांटिटेटिव डेटा आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा सोर्सेज। मंदरजेल में से कौन से डेटा सोर्सेज है? डेटा सोर्सेज से मुराद ये है जिससे हम डेटा हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम डेटा सोर्सेज कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी केस स्टडी, ऑप्शन सी रूटीनली केप्ट रिकॉर्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है। MCQs नंबर 6, numerical data that can aid, multiply and divide is term is। वो न्यूमेरिकल डेटा जिसको हम एड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट है। MCQs नंबर 7, MCQs number 7, the proportion of patient who test positive have actual positive disease is known as। कहते हैं कि वो पेशेंट जिनका एक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ होता है, जब उनका हम दोबारा से टेस्ट करते हैं तो वो असल में पॉजिटिव ही होता है। तो इस किस्म की टेस्ट को हम क्या कहेंगे? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव या ट्रू पॉजिटिव? तो इसको हम ट्रू पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें पेशेंट को असल में क्या होती है, डिजीज़ लाहक हो चुकी होती है। MCQs नंबर 8, इम्यूनाइजेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन जो है ये हमारे साथ कौन से टाइप प्रिवेंशन की एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए आता है, विच इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, MCQs नंबर 9 कहते हैं कि इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड काज ऑफ द डिजीज़ इज़। कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड है इसमें हमारे साथ डिजीज़ के काज क्या होते हैं, मतलब किस वजह से डिजीज़ काज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी आता है, विच इज़ एजेंट। ठीक है, एजेंट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होस्ट पर अटैक करता है और इन्वायरमेंट से जो है ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से ये पोर्टल ऑफ एग्जिट के ज़रिए निकलता है और फिर पोर्टल ऑफ एंट्री के ज़रिए होस्ट पर अटैक करता है और होस्ट के बॉडी में एंटर होकर, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन डिजीज़ काज कर लेते हैं।
MCQs नंबर 10, द टर्म मोर्टेलिटी रेफर्स टू, हमारे साथ जो टर्म मोर्टेलिटी है तो इसको क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी से मुराद डिजीज़ रेट, जबकि मोर्बिडिटी जो होती है, मोर्बिडिटी को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी से मुराद डेथ रेट होता है और मोर्बिडिटी से मुराद डिजीज़ रेट, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सी है, विच इज़ डेथ रेट। MCQs नंबर 11, एयर पोल्यूटेंट, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स आर एजेंट ऑफ डिजीज़, ये हमारे साथ किस किस्म के एजेंट की डिजीज़ है, ठीक है। ऑप्शन ए फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी आता है, विच इज़ केमिकल, ठीक है। MCQs नंबर 12, द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस इज, किसी भी एजेंट की वो सलाहियत जो कि क्लिनिकली डिजीज़ को क्या काज करता है, डिजीज़ को अपीयर करता है, मतलब जिसमें पेशेंट में जो है उस बीमारी की वजह से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो इस किस्म की जो एबिलिटी होती है किसी भी एजेंट की, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। पैथोजेनिसिटी की डिफिनीशन यह है कि द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। MCQs number 13, the proportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestation, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मतलब वो क्लिनिकल केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मुराद साइंस सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वायरुलेंस, पैथोजेनिसिटी, ससेप्टेबिलिटी या सेंसिटिविटी, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 13 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ वायरुलेंस, ठीक है। MCQs 14, in epidemiological tried external factors that cause or allow disease transmission is, हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ काज होते हैं और एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, तो उस एपिडेमियोलॉजिकल एक्सटर्नल फैक्टर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में सी आता है, विच इज़ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही जो है डिजीज़ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं। MCQs 15, is the subjective state of the person who feel aware of not being well, ठीक है। इस कार्ड कहते हैं वो सब्जेक्टिव फीलिंग या वो सब्जेक्टिव स्टेट से मुराद किसी पेशेंट की वो कंडीशन जिसमें वो बंदा खुद ये महसूस करता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, उसकी जो मूड है वो अच्छी नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलनेस, ऑप्शन बी सिकनेस, ऑप्शन सी हेल्थ एंड ऑप्शन डी वेलनेस, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 15 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ इलनेस। MCQs number 16, the difference between size of the population at the end and the beginning of a period is term is, हमारे साथ पीरियड के शुरुआत और पीरियड के एंड में पॉपुलेशन की जो साइज़ में जो डिफरेंस होता है, तो इसको क्या कहते हैं? लाइफ चेंज, पॉपुलेशन चेंज, बर्थ चेंज या डेथ चेंज, तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 16 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। MCQ 17, कॉलेरा, चिकन पॉक्स आउटब्रेक एट देश एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, तो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में कॉलेरा चिकन पॉक्स जी है इसकी क्या हुई थी? इसकी मर्ज जो है वो पूरी दुनिया में पहली थी, ठीक है। MCQs 18, a set of defined steps required to carry out research on a problem under study is, कहते हैं हमारे साथ डिफाइंड सेट्स है, ठीक है। डिफाइंड स्टेप्स से मुराद स्पेसिफिक स्टेप्स है जिसको हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। MCQs 18 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, ठीक है। ऑप्शन ए ये स्टडी डिज़ाइन है। स्टडी डिज़ाइन से मुराद स्टडी डिज़ाइन या स्टडी प्लानिंग, ठीक है, जिसमें हम स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने जो प्रॉब्लम होते हैं उसको स्टडी करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। MCQs 19, कोहर्ट स्टडी मैयर, कोहर्ट स्टडी में हम क्या मैयर करते हैं? किन चीज़ों की कैलकुलेशन हम करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी आता है, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव, मतलब कोहर्ट स्टडी में हम इंसिडेंट रेट को भी स्टडी करते हैं, रिलेटिव रिस्क को भी और एट्रीब्यूटेबल रिस्क को भी, ठीक है। MCQs नंबर 20,
The mode of transport of an infectious agent. Mode of transport of an infectious agent through the environment to a susceptible host is called is। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक इन्फेक्शियस एजेंट का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है एनवायरनमेंट से एक ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैरियर, ऑप्शन बी रिजर्वायर, ऑप्शन सी वेक्टर एंड ऑप्शन डी व्हीकल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 20 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज व्हीकल। ठीक है, इसको व्हीकल कहते हैं। MCQs 21। The ratio between the incidence of disease amongst exposed and non-exposed, exposed group and non-exposed group के जो पेशेंट होते हैं जिनमें इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ काज हुए होते हैं, तो इनके दरमियान जो रेशियो होता है तो उसको क्या कहते हैं कि काजल रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क या रिलेटिव रिस्क या ओड्स रेशियो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 21 में ऑप्शन सी आता है विच इज़ रिलेटिव रिस्क। MCQs 22। Prevalence of disease in a community can be found out by। हमारे साथ किसी भी कम्युनिटी में डिजीज़ के जो प्रेवलेंस होते हैं, मतलब ऑलरेडी से मौजूद जो डिजीज़ होते हैं, तो उन डिजीज़ को हम किस किस्म की स्टडी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 22 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, MCQs नंबर 23। Obtaining information about exposure that occurred in the past is considered as। हमारे साथ वो इंफॉर्मेशन जो कि पास्ट में हमने उसको लिया होता है और पास्ट इन उसी इंफॉर्मेशन से हम जो है प्रेजेंट को क्या करते हैं, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की जो है हम जांच पड़ताल करते हैं और उससे जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल फैलेसी एंड ऑप्शन डी इंसिडेंट स्टडी। तो करेक्ट ऑप्शन 23 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ठीक है, MCQs 24। The measure of the association used in a case control study is। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs 24 में, तो वो हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ ओड्स रेशो। ठीक है, MCQs 25। This term refers to the observation that employed population tend to have a lower mortality experience than the general population is called। कहते हैं कि वो स्टडी या वो ऑब्जर्वेशन जिसमें हम पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो लोअर मोर्टेलिटी एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो जनरल पॉपुलेशन से क्या है, कम है। तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? हॉर्टन इफेक्ट, हेल्दी वर्कर इफेक्ट, इकोलॉजिकल फैलेसी एंड रेजिडुअल कंफाउंडर। तो करेक्ट ऑप्शन 25 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ healthy worker effects। ठीक है, MCQs 26। A measure that refers to the mortality rate associated with specific cause of death divided by the population size at the midpoint of time period time, a multiplier is called। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी सेक्स स्पेसिफिक रेट, ऑप्शन सी काज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट एंड ऑप्शन डी एज स्पेसिफिक रेट। तो करेक्ट ऑप्शन 26 में हमारे साथ ऑप्शन सी है विच इज़ काज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि वो मोर्टेलिटी रेट जो कि किसी ख़ास वजह की वजह से डेथ लोगों की होती है, ठीक है, और उसको हम टोटल साइज पर डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको काज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। MCQs 27। The term that refers to the number of death due to a disease that occur among persons who are afflicted with the disease is the। तो इसको क्या कहते हैं? MCQs 27 में करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ केस फर्टिलिटी रेट। MCQs 28। Systematic and continuous gathering of information about the occurrence of disease
एंड अदर हेल्थ फिनोमिनाज इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? तो हमारे साथ MCQs 28 में ऑप्शन बी आता है विच इज़ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। MCQs 29, the following refers to maternal death that result from causes associated with pregnancy। तो इसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी की वजह से जो मैटरनल डेथ होती है, मतलब दौरान बच्चे की पैदाइश जो माएँ होती हैं उनकी जब डेथ होती है, मौत होती है, तो इसको क्या कहते हैं? फीटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी या न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 29 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी। MCQs 30. Which of the following is an example of a type of descriptive epidemiological study? Descriptive epidemiologic study की कौन सी एग्जाम्पल है मंदरजा झील में से? तो करेक्ट ऑप्शन बी आता है विच इज केस रिपोर्ट। MCQs 31. A test to detect prostate cancer in men had sensitivity of 95%. This means that कहते हैं कि एक बंदा है जिसमें जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए हमने जो टेस्ट किया था तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 95% है। तो इस टेस्ट का क्या मतलब है जिसकी सेंसिटिविटी 95% है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 31 में हमारे साथ ए आता है। इसका मतलब यह है कि 95% ऑफ द मेन हु टेस्ट पॉजिटिव विल एक्चुअली हैव प्रोस्टेट कैंसर। तो इनको असल में हकीकत में ही प्रोस्टेट कैंसर होगा जिनके जो सेंसिटिविटी है वो 95% है। ठीक है। MCQs number 32. A test to detect prostate cancer in men had specificity of 80%. स्पेसिफिसिटी जो है अब 80% है, तो इसका मतलब ये है कि इनको जो प्रोस्टेट कैंसर है वो 80% नहीं होगा, मतलब ट्रू नेगेटिव टेस्ट हमारे साथ आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। तो 32 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन डी है विच इज़ 80% ऑफ द मेन हु टेस्ट नेगेटिव विल एक्चुअली नॉट हैव प्रोस्टेट कैंसर। MCQs 33. Dash refers to the presence of a specific disease and also to the individual perception and behavior in response to the disease as well as the impact of their disease on the psychosocial environment। तो इसको क्या कहते हैं? illness, sickness, disease या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 33 में ऑप्शन ए आता है विच इज़ illness। ठीक है। MCQs 34. Air pollutant, toxic waste, pesticides are example of chemical agent। MCQs 35. Food dash forces may result in crushing, tearing, sprain, dislocation and even death। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन डी आता है विच इज़ मैकेनिकल फोर्सेस। ठीक है। MCQs 36. dash forwarded the theory of epidemiological web of causation was forwarded by। हमारे साथ जो epidemiological web of causation है तो इस थ्योरी को किसने पेश की थी? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 36 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज बोथ ए बी मैकमोन एंड पुज। ठीक है। MCQs नंबर हमारे साथ 37 है जिसमें कहते हैं कि द व्हील थ्योरी विजुअलाइजेज ह्यूमन डिजीज in the form of a wheel which has a central hub representing the dish and the peripheral portion representing environmental component। जो central portion है तो ये कौन सी चीज़ को represent कर रही थी हमारे साथ जो wheel theory है? तो ये असल में हमारे साथ genetic component को represent कर रही थी। ऑप्शन बी is correct। MCQs 38. Dash an organism which transmit infection by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself may be part of infectious process is called vector। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे साथ MCQs 38 में करेक्ट है। MCQs 39. The ability to induce clinically apparent illness is called, तो इसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी कहते हैं। MCQs 40. Personality trait, living habits, nutrition, physical exercise, use of alcohol, drugs and smoking behavior patterns are example of। ये हमारे साथ किस किस्म के एग्जाम्पल है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 40 में ऑप्शन डी आता है विच इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर्स। MCQs 41. According to the natural history of disease without medical intervention the process end with recovery, disability, death या all of the above। तो all of the above आता है। अगर एक बीमारी किसी पेशेंट को हुई है और वो इस बीमारी का इलाज ना करे तो इसके हमारे साथ तीन रिज़ल्ट होंगे, या तो वो बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा या
उनको जो है उस बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी काज हो जाएगी, या उनको जो है इस बीमारी की वजह से उनकी डेथ काज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 42, for cancer, the exposure may be a factor that initiate the process, such as dish or component in tobacco smoke, asbestos fiber, microorganism, heat exposure, या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 42 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, which is asbestos fibers। MCQ 43, the stage of disease process which is extending from the time of exposure to the onset of disease symptom is usually called incubation period for infectious disease or clinical disease, subclinical disease, recovery या disability। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 43 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, which is subclinical disease। ठीक है, सॉरी। MCQ 44, although disease is not apparent during the incubation period or subclinical stage, some pathological changes may be detectable with laboratory, radiographic या other screening method, या all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ all of the above आता है। MCQ 45, a set of standard criteria for classifying whether a person has a particular disease, syndrome or other health condition is called। तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 45 में हमारे साथ ऑप्शन क्या आता है? करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ 45 में क्या आता है? ऑप्शन डी आता है, विच इज़ केस। ठीक है। MCQ 46, डेश ऑफ डिजीज, dash of deaths to infants under 1 year of age, define place and time period divided by, or dash divided by number of live births, same place and time period multiply by 1000। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 46 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MCQ 47, is the value obtained by dividing one quantity by another। तो इसमें हमारे साथ क्या आता है? MCQ 47 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ रेशो। MCQ 48 कहते हैं कि डैश इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन। एक गिवन पॉपुलेशन में जब हम नंबर ऑफ डेथ्स को मेजर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको मोर्टेलिटी कहते हैं। MCQ 49, a ratio in which the numerator is included in the denominator is termed as। तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 49 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ प्रोपोर्शन। MCQ 50, in a dash numerator may or may not be a subset of the numerator। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 50 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ रेट। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।